दोस्तों, आगे के भाग में आपने देखा कि मनसुख मदद के लिए औरत का पीछा करते करते एक अनजान महल में पहुंचता है जहां उसे एक किताब मिलती है। तो आइए अब हम आगे देखते हैं फिर क्या हुआ। जैसे ही मनसुख किताब खोलता है उसमें एक कहानी शुरू होती है। बहुत सदियों पहले की बात है। प्रतापगढ़ का एक राजा था जिसका नाम इंद्रवदन था, जो बहुत ही न्यायप्रिय और नेक दिल का था। उसके राज्य में एक मंत्री था जो बहुत ही क्रूर स्वभाव का था। राजा की एक कुंवरी थी जिसका नाम चंद्रमुखी था, जिसके रूप के चर्चे चारों ओर फैले हुए थे। बड़े बड़े राजकुमार के रिश्ते आते थे, लेकिन राजकुमारी को कोई भी राजकुमार पसंद नहीं आता था। मंत्री की इच्छा होती है कि उसके लड़के को कुछ भी करके महल का राजा बनाया जाए, और इसके लिए वह अलग अलग तरीके की तरकीब सोचता था। एक दिन राजा शिकार के लिए जाने के लिए तैयार होता है। तब राजकुमारी भी साथ आने की जिद करती है। तो राजा राजकुमारी को अपने साथ जंगल में ले जाता है। राजा और राजकुमारी दोनों घोड़े पर बैठकर कुछ सैनिकों को लेकर जंगल की ओर निकलते हैं। जंगल बहुत ही घना होता है। सुबह से लेकर दोपहर हो जाती है, लेकिन कोई शिकार नहीं मिलता। तब वहीं थोड़ी देर विश्राम करने का सोचते हैं। नदी के किनारे तभी राजा को शेर की घनक सुनाई देती है। तो वह शिकार के लिए उसकी ओर बढ़ता है। साथ में राजकुमारी भी पीछे पीछे चलती है, लेकिन वह शेर हमला कर देता है और सारे सैनिक को घायल कर देता है। और फिर राजा और शेर का सामना होता है, और वह राजा इंद्रवदन को भी घायल कर देता है। और फिर वह राजकुमारी की ओर बढ़ता है, और जैसे ही वह राजकुमारी के ऊपर हमला करने बढ़ता है और छलांग लगाता है कि एक तीर सन सन करके आता है और शेर के सीने को छन्नी कर देता है, और शेर वहीं मर जाता है। यह देख राजकुमारी सन्न हो जाती है, और वह क्या देखती है कि एक घोड़े पर एक राजकुमार उसकी ओर आ रहा है। और जैसे ही वह राजकुमारी और राजकुमार आमने सामने आ जाते हैं, तो वह एक दूसरे की ओर देखते ही रह जाते हैं। फिर राजकुमार घोड़े से उतरता है और राजकुमारी को पूछता है, आप कौन है और इस घने डरावने जंगल में क्या कर रहे हो? राजकुमारी कहती है, मैं प्रतापगढ़ की राजकुमारी चंद्रमुखी हूँ। मैं मेरे पिता राजा इंद्रवदन के साथ यहाँ शिकार के लिए आई थी। तभी शेर ने हम पर हमला कर दिया। मेरे पिता वहाँ घायल पड़े, और राजकुमारी और राजकुमार को लेकर उनके पिताजी के पास पहुँचती है, और फिर उनको घोड़े पर बिठाकर वह प्रतापगढ़ पहुँचते हैं। राजकुमारी राजकुमार को उनका परिचय पहुँचती है। राजकुमार कहता है कि वह विजयगढ़ का राजकुमार चंद्रसेन है। राजकुमारी उनको उनके पिताजी जब तक ठीक न हो महल में रुकने का आग्रह करती है। राजकुमार उनका प्रस्ताव स्वीकार करता है। दूसरे दिन राजा इंद्रवदन को होश आता है, तो राजकुमारी उनके पास बैठी होती है। तो राजा इंद्रवदन उनसे पूछता है, बेटी क्या हुआ था? मैं यहाँ तक कैसे पहुँचा? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? हमें किसने बचाया? तब राजकुमारी कहती है, पिताजी यह है विजयगढ़ के राजकुमार चंद्रसेन, जिन्होंने हमारी जान बचाई। अगर ये ना होते तो शेर कब का हमें मार चुका होता। राजा इंद्रवदन राजकुमार की ओर देखते हैं और कहते हैं कि आपका जितना शुक्रिया करे कम है। थोड़े दिन आप हमारे मेहमान नवाजी स्वीकार करें, यह हमारी इच्छा है। तब राजकुमार कहते हैं कि हम थोड़े दिन यहाँ रुकेंगे और फिर विजयगढ़ की ओर प्रस्थान करेंगे। हमें आपकी मेहमान नवाजी स्वीकार है। और राजकुमारी और राजकुमार एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर देखते हैं, और राजकुमारी थोड़ा सा मुस्कुराती है। फिर क्या हुआ देखेंगे अगले भाग में। तो दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा, तथा मेरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, जिससे हम इसके आगे का भाग लेकर आपके सामने हाजिर हो सके। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों।